अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है ना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने वेबसाइट लिस्ट तो बना ली है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं ना, कि आपने जब अपने क्लाइंट को लिस्ट भेजनी होती है तो उसमें आप लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जो होता है ना, वो आपकी प्रॉपर्ली शीट को अच्छी तरह देख नहीं पाता। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो आपकी प्राइसिंग की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपके और क्लाइंट के दरमियान कुछ कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी डील भी नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए लाजमी बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम वेबसाइट लिस्ट कैसे भेजें, वेबसाइट लिस्ट में प्राइस कैसे मेंशन करें, प्राइस होनी चाहिए कि नहीं, प्राइस का कॉलम ख़त्म कर दें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और इस वीडियो से आपको ये हेल्प हो सके कि आपने अपने क्लाइंट को वेबसाइट लिस्ट कैसे सेंड करनी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, तो ये मेरी वेबसाइट लिस्ट एक ओपन है, और ये लिस्ट जो है मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की भी है, और ये मैं आप लोगों को बेसिकली सिर्फ बताने के लिए मैंने ये वेबसाइट लिस्ट ओपन की है, क्योंकि इस वेबसाइट के जरिए मैं आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि ये वेबसाइट लिस्ट जो है मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की भी है, और ये वेबसाइट लिस्ट जो है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करता हूं, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर कि इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें सबसे पहले साइट्स का ऑप्शन आ रहा है, जो वेबसाइट्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। देन उसके बाद कैटेगरीज का ऑप्शन आ जाएगा, देन उसके बाद DA आ जाएगा, PA आ जाएगा, DR आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर फिर सेमरेज ट्रैफिक आ जाएगी। अगर आपके पास Ahref टूल के जरिए ट्रैफिक है तो आप यहाँ पर Ahref ट्रैफिक यहाँ पर आप मेंशन करिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग मुझसे पूछते हैं वो है प्राइस। देखें, दो चीज़ होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ये है कि अगर तो आपकी एडमिन के साथ डायरेक्ट डील है तो ठीक है, तो आपने उस प्राइस में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। दूसरी कि अगर आपने किसी की वेबसाइट लिस्ट ली है और वो आगे आपने अपने क्लाइंट को भेजनी है, तो फिर उसमें आप लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेना है। अच्छा, जो दूसरों की शीट होती है ना, उसमें आपको तो पता ही नहीं होता कि उसकी असल प्राइस क्या है, तो उसमें बस आप एक तुक्के से ना $10 या $20 कर लेते हैं ऐड। लेकिन काफ़ी लोग जो है ना, वो लालच के चक्कर में $30 भी ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस वेबसाइट की जो प्राइस है ना, वो $10-20 से $80 तक चली जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके पास जिसके ज़रिए आई है तो उसके पास भी किसी ज़रिए से ही वो वेबसाइट लिस्ट आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। देखें, अब आप जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन जो है ना वो ऐड किया हुआ है। देखें, क्लाइंट के पास एक तो टाइम इतना नहीं होता है कि वो आपसे हर वेबसाइट की अलग अलग प्राइस पूछे, तो उसने अगर कोई भी वेबसाइट पसंद करनी है तो उसका DA तो चेक करेगा, लेकिन वो उसकी प्राइस भी साथ ही चेक करेगा। तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की लिस्ट में ये गलती नहीं करनी कि आप प्राइस का कॉलम जो है खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना। आपने करना ये है कि आपने जो अगर आपकी एडमिन के साथ डील हुई भी है, डायरेक्ट डील, ठीक है, उसमें आपने $10 से $15 ऐड करके देन फिर उसके अंदर प्राइस ऐड करके वो लिस्ट जो है ना आगे क्लाइंट को भेज देनी है, ठीक है। जो लोग ये करते हैं, जो प्राइस का कॉलम है वो खत्म कर देते हैं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके क्लाइंट्स के साथ कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर वो डील उनकी प्रॉपर हो नहीं पाती, और फिर वो बाद में आके हमसे पूछते हैं कि हमारी डील हो क्यों नहीं रही, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों की जो वेबसाइट लिस्ट है ना, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट लिस्ट है उसके अंदर तो आपने प्राइसेस लिखी होंगी जो डायरेक्ट आपके एडमिन के साथ डील्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना यह है कि आपने उसकी एक और कॉपी बना लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो लिस्ट जो है आपने क्लाइंट को भेज देनी है। अब जैसे आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये देखें, ये मैंने जो लिस्ट है आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ठीक है। इसमें मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि सच्ची बात है कि इसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉफिट मार्जिन मैंने क्यों ऐड किया हुआ है, देखें, जो भी बंदा गेस्ट पोस्टिंग में काम करेगा, या मैं काम कर रहा हूँ या आप लोग भी काम करेंगे, तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि ऑब्वियसली वो अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है या वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करे।
तो मैंने भी इसकी कॉपी एक अलग बनाई हुई है जो ओरिजिनल प्राइसेस जिसमें हैं, और उसमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो फिर मैंने ये एक वेबसाइट लिस्ट बनाई है, और ये वेबसाइट लिस्ट जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और यही वेबसाइट लिस्ट जो है मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। ठीक है, तो इसमें जो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी कि हम प्राइस का कॉलम ऐड करेंगे, हम प्राइस का कॉलम ख़त्म कर दें, तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है कि देखें आपने जब भी अपनी वेबसाइट लिस्ट बनानी है तो आपने उसमें जो क्लाइंट को शीट भेजनी है उसमें आपने अपना प्राइस का कॉलम लिखना है, क्योंकि जब आप प्राइस का कॉलम वहां पर ऐड करेंगे तो क्लाइंट के लिए काफ़ी आसानी होगी कि वो जो भी साइट सेलेक्ट करेगा तो उसको बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा कि इस वेबसाइट की क्या प्राइस है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी क्लाइंट कोई भी वेबसाइट को पसंद करता है तो उसके लिए आसानी होगी कि उसे पता होगा कि आपकी वेबसाइट की प्राइस क्या है। और अगर बिल फर्स्ट अगर वो आपसे बार्गेनिंग करने आ भी जाता है तो अगर उसमें आपने 15 से 20 डॉलर या $15 का भी मार्जिन रखा होगा ना, तो अगर आप उसे $5 कम भी करते हैं ना तो एटलीस्ट फिर भी आपका $10 जो होगा ना वो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड हुआ होगा। तो आप लोगों ने प्राइस का कॉलम बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, प्राइस का कॉलम वहाँ पर लाजमी आपने मेंशन करना है ताकि आपके लिए और क्लाइंट के लिए आसानी हो सके कि आप लोगों की एक अच्छी डील हो सके। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि देखें जब भी आपने वेबसाइट के एडमिन के साथ डील करनी है ना, तो अभी मैंने एक स्टूडेंट को देखा है अपने, उसने वेबसाइट के एडमिन के साथ डील की, और मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली ये चीज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने तकरीबन उससे 2 से 3 दिन जो है ना टोटल बार्गेनिंग की चैट की, और आप बिलीव करें कि वो साइट जो है ना $100 से $30 तक आई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताने का मकसद भी यही था कि देखें वेबसाइट के एडमिन्स के साथ जब आप डील करते हैं ना तो उनको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप सीरियस हैं। ठीक है, और वो सीरियसनेस कैसे पता चलती है कि जब आप उनके साथ प्रॉपर्ली बात करते हैं, प्रॉपर्ली उनसे बार्गेनिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगले बंदे को इस चीज़ का पता चलता है कि यार ये बंदा जो है वो सीरियस बंदा है और ये चाहता है कि मेरी जो साइट है ना वो आगे प्रमोट करे, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं इसको एक अच्छी प्राइस दूँ ताकि मेरी वेबसाइट के ऊपर इस बंदे की गेस्ट पोस्टिंग लगे ताकि उन लोगों को भी कोई फायदा हो सके। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी वेबसाइट के एडमिन्स को डील करनी है तो आपने प्रॉपर्ली एक अच्छी टेम्पलेट बनानी है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईमेल टेम्पलेट्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके आइडिया भी ले लीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जल्दबाजी में उनके साथ डील्स नहीं करनी, प्रॉपर्ली आप लोगों ने उनके साथ कम्युनिकेट करना है और एक अच्छी बार्गेनिंग के साथ आपने डील को डन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।